नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह। आज मैं राष्ट्रीय कोयला मजदूर यूनियन जो SLHM से संबद्ध है उस कार्यालय में हूँ। BNK एरिया जो CCL का है, एरिया कमेटी के साथ मैं बैठा हूँ। आज मैं बात करूँगा पदाधिकारियों के साथ जो यूनियन के हैं कि मजदूरों से संबंधित क्या समस्या है, खदानों की क्या स्थिति है, श्रमिकों की सुरक्षा पर प्रबंधन कितना गंभीर है, उनके आवासों को लेकर प्रबंधन कितना गंभीर है, ठेकेदारी प्रथा की क्या स्थिति है, और साथ बहुत ही अहम मुद्दा ये है कि मजदूर यहाँ सूदखोरों के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको कैसे निकाला जाए और कैसे और क्यों फंस जाते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ SNS 24 न्यूज़ में। पहले मैं बात करूँगा गजेंद्र सिंह जी जो ACC के मेंबर हैं और वरीय पदाधिकारी भी हैं। गजेंद्र जी, आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि BNK एरिया जो CCL एक एरिया है, अहम एरिया है, ये बहुत पुराना एरिया रहा है और पुराना एरिया होने के कारण यहाँ बहुत सारी समस्याएं भी रही हैं। आज की स्थिति में BNK एरिया की क्या स्थिति? आज BNK एरिया का स्थिति बहुत दयनीय स्थिति हो गया है। BNK एरिया में वर्तमान प्रबंधन सिर्फ किसी तरह एन प्रकार उत्पादकता से मतलब है, ना कामगारों का कल्याण से मतलब है, ना किसी तरह मतलब है। BNK एरिया जीता जाता उदाहरण BNK एरिया का करगली वासरी अभी चल सकता था। करगली वासरी को चालू हालत में करगली वासरी को बंद कर दिया गया, डिसमेंटल करने जा रहा है। यहाँ क्या बनेगा फिर बोला कि प्राइवेट और प्लान बनेगा, वासरी बनेगा, अभी बंद कर दिया जाना है। बंद करने के कारण क्या बताया गया? बंद करने के कारण बिल्डिंग पुराना बिल्डिंग है, जबकि पुराना बिल्डिंग जब वासरी का जो पुराना बिल्डिंग ऑलरेडी उसको अमेंडमेंट कर दिया गया है। उस सब बिल्डिंग अभी जो वासरी का बिल्डिंग खड़ा है, प्लान खड़ा है, सब 70 के बाद का है, 56 वाला नहीं है। सब 70, 75, 80 के बाद का बिल्डिंग पर खड़ा है। कोई बिल्डिंग खतरा नहीं था। उसको जानबूझकर इसको बंद कर दिया गया। यहाँ के वासरी कामगार को इधर से उधर परेशान किया जा रहा है, इधर से भेजा उधर भेजा। बगल में करगली कोयलरी का 1 नंबर कोचिंग कोयला है, करगली कोयलरी बंद कर दिया गया। कारोबार टोटल आउटसोर्सिंग दिया गया, कारोबार ही बंद है। प्रबंधन का अदूरदर्शिता के कारण पूरा BNK एरिया मात्र 2 ही परियोजना चल रहा है, एक परियोजना और डिपार्टमेंटल चल रहा बोटारू प्लेयर, और कोई परियोजना नहीं चल रहा है। प्रबंधन खासकर कल्याण, क्वार्टर मरम्मत, कायाकल्प आदि पर कोई प्रबंधन का रुचि नहीं है। अभी कायाकल्प पे प्रबंधन का CCL प्रबंधन का करोड़ों रुपया खर्च हुआ है, वह करोड़ों रुपया का लाभ श्रमिकों को मिला। करोड़ों रुपया खर्च हुआ, उसमें 80%, 70%, कहीं 50%, कहीं 30% काम हुआ। सब कहीं भी पूर्ण रूप से कायाकल्प काम नहीं हुआ, अधूरा कायाकल्प में छोड़ दिया गया। कहीं पूर्ण रूप से कायाकल्प काम नहीं हुआ है। इसका कारण क्या आपको लगता है, बतौर यूनियन प्रतिनिधि? कारण लगता है CCL जो विभागीय है, सिविल इंजीनियर, ओवरसीयर, एक इंजीनियर BNK एरिया में, एक इंजीनियर को 5 प्रोजेक्ट मिला हुआ है, एक ओवरसीयर को 4 प्रोजेक्ट मिला हुआ है। कहाँ काम कर रहे हैं? कहाँ काम कर, वही कारण है। मैंने कमी है कर्मचारी। हाँ, कर्मचारियों कमी है, और कर्मचारियों कमी है और काम लिया जाता था। प्रबंधन जानबूझकर 60 हमको लगता है इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और ठेकेदार 60 गार्ड का जानबूझ को देरी किया गया, बाद लंबा खींचा गया कायाकल्प काम को, ताकि आदमी बोलते ट्रेड यूनियन नेतागण, इम्प्लाई कर्मी बोलते थक जाए, उसके बाद धीरे धीरे अपना बिल निकाला। यही हुआ। तो बिल सब निकल गया? सब लगभग बिल निकल गया। बिल निकल गया। आपके यहाँ 2500 लगभग वर्कर हैं? जी। तो 2500 लगभग जो वर्कर हैं, और क्वार्टर आपके यहाँ इससे ज़्यादा है? ज़्यादा क्वार्टर 10,000 क्वार्टर
इधर तो है BNK एरिया। मेरा कहना है सर सत्येंद्र बाबू, जब पूरा BNK पूरा टोल इंडिया टर्मिंग, जिस समय कोरोना फैला था पूरा देश बंद था, हवाई जहाज ट्रेन यात्रा गाड़ी घोड़ा सब बंद था, पब्लिक सेक्टर सब, सिर्फ टोल इंडिया ने कामगार अपना जान हथेली में डालकर कोयला उत्पादन किया, पूरा देश का रोशन किया। आज उसका सजा यही मिला कि आज रिटायर करने के बाद जब तक क्वार्टर नहीं खाली कीजिएगा तब ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। कहीं ऐसा नियम नहीं है, अब ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में कहीं ऐसा प्रावधान नहीं है कि क्वार्टर के अनुसार बिना ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा। और इसका क्या हो रहा है, क्वार्टर में खेल बहुत जोर चल रहा है। यहाँ पर कार्मिक विभाग, हाउसिंग, सिक्योरिटी तीनों का पूरा खेल जारी है। जो खेल जारी है एन प्रकार कितना क्वार्टर है, इतना क्वार्टर, उसके बाद भी बहुत इम्प्लाई क्वार्टर नहीं मिल रहा है, बहुत इम्प्लाई आवेदन दिया है, क्वार्टर नहीं मिला। कारण क्या है, 10,000 क्वार्टर है और 2500 2300 कुछ मेन पावर है, और उसके बावजूद भी 300-400 आदमी हाउस रेंट ले रहे हैं। क्वार्टर क्या हो रहा है? तो उन क्वार्टर में कौन रह रहा है? अगर सीसीएल कर्मी ही होंगे ना? नहीं, सीसीएल कर्मी नहीं, या फिर उनके रिश्तेदार होंगे या ठेकेदार होंगे, पर्सन होगा, पर्सन होंगे। जो भी क्वार्टर जमा हो रहा है, क्वार्टर एम्प्लॉय को नहीं मिल रहा है। अगर आदमी ले गया, अगर आदमी घुस जा रहा है, हाँ, और उसमें उन्हें काम नहीं पा रहा है। बहुत तरह खेल हो रहा है। BNK एरिया में जो बहुत ऐसा अशिक्षित कामगार है, जो छत्तीसगढ़ के हों, उड़ीसा के रहने वाले हों, और यहाँ के स्थानीय बौरी हुए, दीदार हुए, फैमिली में अशिक्षित लोग हैं, उन लोगों को धौड़ा में कुछ न कुछ लालच दे के, जो मनी लेंडर लोग है, तो लालच दे के उन लोग को चंडूल फंसाए हुए हैं, ATM कार्ड ले लिए हैं, सब ले लिए हैं। इसमें अवेयरनेस का कमी है। ये हम लोग को चाहिए, ट्रेड यूनियन का भी इसमें कमजोरी है। ट्रेड यूनियन को चाहिए और पर्सनल विभाग को चाहिए कि अवेयरनेस लाया जाए, ताकि अभी का समय में इस चंगुल से बच सके। अब हम बात करेंगे, सुशील कुमार सिंह जी हैं यूनियन के एरिया अध्यक्ष। सुशील जी, हमको आप ये बताइए कि आपके क्षेत्र में जितने भी खदानें हैं, उन खदानों में खान सुरक्षा अधिनियमों का पालन किया जाता है? सर्वप्रथम तो मैं एरिया सुरक्षा समिति से भी जुड़ा हुआ हूँ, बोकारो एंड करगली प्रक्षेत्र से, और मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैनेजमेंट को हर तरह से सुरक्षा संबंधित जो सुझाव होते हैं हम लोगों ने दिए, लेकिन नहीं, वो सुरक्षा को दरकिनार कर कहीं कहीं पे कुछ ओवर स्टेप उठा लेते हैं उत्पादन करने की। हम तो ये नहीं कहेंगे कि 100% पालन होता है, लेकिन 50% जरूर पालन होता है। उसका कारण है कि इतना पेचीदा है माइंस को। हम जो आज हमारा एक OCP चल रहा है, मेरा कारो खदान जो चल रहा है एरिया के अंदर में, चाहे बोकारो कुलेरी चल रहा है, ये 3 खदान हमारा अभी यहाँ रनिंग में है। बोकारो कुलेरी में शिफ्टिंग की समस्या है, एक OCP में भी शिफ्टिंग की समस्या है, जमीन का समस्या है, कारो ओपन कास्ट में भी जमीन की समस्या है। उत्पादन करने के चक्कर में प्रबंधन जो है वो सुरक्षा को ताक में रखती है। ऐसे ही कुल मिलाकर ये कहा जाए कि खान सुरक्षा अधिनियम जो भी प्रावधान उसमें है उसका पालन नहीं होता। तो क्या खान सुरक्षा अधिनियम का जो पालन कराने के लिए एक एजेंसी है DGF, तो उसके पदाधिकारी आपके यहाँ आते हैं खदानों का निरीक्षण करने के लिए, तो क्या वो आते हैं? और आते हैं तो फिर तो वो लोग क्या देखते हैं? क्या सेक्शन 22 जहाँ लगा हुआ है या फिर लगाते हैं तो वहाँ भी कोयले का उत्पादन किया जाता है? नहीं, वैसा तो नहीं किया जाता। जहाँ पर सेक्शन 22 लगता है, जैसे हम उनको हॉल रोड चौड़ा करके चलना है, जो 2-3 डंपर चल सके, ऐसा जो प्रावधान है, तो उसमें थोड़ा कमी रहती है। मोड़ जो तीखे मोड़ हैं, ढलान है, उसमें हाँ, ये जो कहा जाता है कि ब्लास्टिंग जो होना है वो 100 मीटर का स्पेशल परमिशन, इसे तो 300 मीटर का है, लेकिन जब 100 मीटर का फ्री परमिशन आता है तो उससे भी कहीं कहीं पर नज़दीक पहुंच जाता है। तो जब शिकायत होती है जो हम लोगों के द्वारा या कोई और भी यूनियन या स्थानीय लोगों के द्वारा जब DGMS को कहा जाता है,
तो भी आते हैं, थोड़ा बहुत जो है कि इम्प्लीमेंट किया जाता है, फिर खाना पूर्ति करके उसको फिर उत्पादन में लगा दिया जाता है। काम तो सही नहीं होता है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। प्रबंधन जो है सो कि चाह करके भी बहुत सा चीज जो है वो नहीं कर पाती है, उत्पादन के चक्कर में वो ओवरलैप कर जाती है। श्रमिकों को सुरक्षा के लेकर के कितना गंभीर है प्रबंधन? अभी हमारे के परियोजना में एक फैटल एक्सीडेंट भी हुआ। अभी मैं उस फैटल एक्सीडेंट से 1 महीना पहले हम लोगों का सुरक्षा समिति के द्वारा वहाँ पर निरीक्षण किया गया था। मैं खुद उस जगह को पॉइंटेड किया था कि देखिए वहाँ पर जो जगह है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है, उसको दुरुस्त किया गया। उन्होंने आश्वासन हमको दिया था और पूरे कमेटी को कि नहीं उसको तुरंत हम लोग सुधार लेंगे, लेकिन उसमें कोई सुधार शायद नहीं हुआ। इस वजह से वहाँ पर एक चट्टान आके गिरा जो पेलोडर जो था उसके ऊपर गिरा और उस वजह से वहाँ पर एक दुर्घटना, बहुत दुखद दुर्घटना हो गई। उसमें हमारे एक आउटसोर्सिंग कर्मी का देहांत हो गया। ये बहुत दुख की बात है। तो हमारे तरफ से बार बार चेतावनी के साथ साथ में उन लोगों को कहा भी जाता है कि इसको ठीक करिए, लेकिन उत्पादन के जेवज में कि डोजर नहीं मिला उसको करें। जब आउटसोर्सिंग से करना है, आउटसोर्सिंग के द्वारा करवाना है सारा चीज़ है, तो उसको तो कराया जा सकता है, लेकिन कुछ तो मिली भगत है, कुछ तो ओवरलैप कर दिया जाता है कि चलिए अभी उसको उधर न लगा करके अभी इसी को निकाल लिया जाए। तो ये तो है। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आउटसोर्सिंग कंपनी के साथ मिलकर सीसीएल प्रबंधन जी उत्पादन के लिए कुछ भी करने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार, खान सुरक्षा अधिनियमों का पालन हो या न हो। क्या इसके लिए आप बतौर सेफ्टी कमेटी में आप सदस्य हैं तो यार ये इस मामले को उठाते हैं? हम लोग हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे जब भी महीना में 2 महीना में एक मीटिंग जब होती है, चाहे यूसीसी का भी मीटिंग होती है, हाँ पीट सेफ्टी कमेटी, यूसीसी का पीट सेफ्टी कमेटी मीटिंग होती है, उसमें एक मुद्दा उठाया जाता है। वो तो ऑन रिकॉर्ड है। जब एरिया का जो मुद्दा होता है, एरिया लेवल पर जो वहाँ नहीं सुलझता एरिया में आते हैं, तो हम लोगों की जब मीटिंग होती है तो हम लोगों ने भी बात उठाते हैं। हम लोग इस बात लाइटिंग के संबंध में, हॉल रोड के संबंध में, हाई वॉल के संबंध में हम लोग बात उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते, लेकिन प्रबंधन जो है वो उसको थोड़ा सुनने को तैयार नहीं है। तो मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि मतलब यूनियन का बात प्रबंधन नहीं मानती है। जो हम लोग सुझाव देते हैं वो सुझाव भर ही रह जाता है। थोड़ा बहुत लिपापोती किया जाता है जो उनसे हो सकता है, जिसमें उत्पादन बाधित न हो। वो जो उत्पादन बाधित न हो वो वाला सुरक्षा के काम कर लिए जाते हैं। जहाँ उत्पादन बाधित हो रहा है वो काम में लापरवाही बरती जाती है प्रबंधन के द्वारा। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो ये चीजें जो है, जैसे आपने कहा कि भाई यूनियन की बातें अनसुनी कर दी जाती है या फिर नहीं सुनी जाती है, तो क्या ऐसे में ट्रेड यूनियन के कार्य प्रणाली पर या उसकी मजबूती पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होता है? इसके लिए यूनियन क्या करती है फिर? एकदम सही बात आपने उठाया है। तो प्रबंधन के द्वारा ऐसा नहीं है कि हम लोगों को हम लोग ट्रेड यूनियन के जो एरिया के जो सेफ्टी मेंबर्स हैं वो उठाते हैं और उसके बाद पुनः हम लोग बार बार एरिया सेफ्टी ऑफिसर जो होते हैं एरिया के होते हैं उनको, चाहे हम अपने महाप्रबंधक महोदय को, हम लोग कभी कभी जा करके बात को हम लोग जिक्र करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। तुम लोगों ने, उन्होंने बहुत सा आश्वासन, नहीं बस 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये प्रॉब्लम है, उसको कर दिया जाएगा। तो उसको एक तरह से 2-4 दिन 10 दिन के नाम पर टाल दिया जाता है और फिर ऐसे कभी कभी ऐसे दुर्घटना हो जाती है। अब हम बात करेंगे सरदार बचन सिंह जी से, जो यूनियन में उपाध्यक्ष भी हैं और एक्सिबिशन में कार्यरत हैं। तो बचन जी, आप हमको ये बताइए कि अभी आपके यहाँ जो एक्सिबिशन का काम चल रहा है, या एक्सिबिशन में जितने भी चूँकि आपके खदान जितना है सब तो ओपन कास्ट है। ओपन कास्ट में जो भी हैवी व्हीकल्स चलते हैं, चाहे डंपर हो, चाहे वो एक्सीवेशन डोजर हो, ये सब के रख रखाव की क्या स्थिति है आपके यहाँ? रख रखाव का तो एक्सीवेशन में बहुत खराब स्थिति है। वहाँ जैसे बरसात होने के बाद पूरा तालाब बन जाता है, मशीन जैसे खड़े करने जाने के बाद उसको ऑपरेटर को उतरने की जगह नहीं है, चारों तरफ पानी है, इतना पानी में घुसना पड़ता है और उसका जगह भी उतना नहीं है।
इसीलिए वहाँ का मतलब उसका व्यवस्था किया जाए कि जो पानी भरता है उसका निकासी के लिए और डंपर डोजर खड़ा करने के लिए कोई अलग से जगह बनाया जाए, नहीं तो उसी की मरम्मत किया जाए। और जैसा बहुत काम है, जैसा कि जैसे रोड बन गया, रोड बना उसमें फिर डंपिंग हो गया, उसमें 2-3 करोड़ कंपनी का CCL का पैसा खर्चा हुआ है। लेकिन जो जरूरी मुद्दा है जो एक्सीवेशन का, इसका मतलब कि एक दफे वहाँ सेट भी बहुत टूट के गिर गया था, बहुत आदमी बच गया। अभी फिर दूसरा सेट बना है, अभी ठीक है ये, लेकिन पहले वाला सेट गिरा था तो उसमें कोई आदमी मतलब घायल हुआ था, लेकिन उनका भी बच गया। तो जितना भी आपका हैवी व्हीकल्स है, उस हैवी व्हीकल्स में भी खान सुरक्षा अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जैसे टोए का, फिर आपका AC लगाना, जो मतलब ऑपरेटर हैं, या फिर उसके रख रखाव के लिए जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन होता है। हाँ, बहुत चीज़ें होता है। जैसे डंपर में जैसे कि ब्रेकेट रहना चाहिए उतरने उतरने के लिए, जैसे जो भी है उसमें ब्रेकेट बहुत टूटा हुआ रहता है, फिर भी बोलेगा अधिकारी के लिए ये चलाइए। रोड का सृष्टि है, रोड बहुत जगह जैसे कि बहुत खराब है, अभी तो बरसात में और सृष्टि खराब है, जहाँ डंपर पूरा डगमग होकर पलटी भी हो सकता है। तो वैसे जगह पे मतलब कि डोजर से मतलब उसको रास्ता ही नहीं करना, उसी में चलाइए, कल होगा परसों होगा। हमारा सवाल ये है कि हैवी व्हीकल्स का जो रख रखाव का जो प्रावधान के अनुसार दिया गया है, वो उसका पालन होता है कि नहीं? बहुत ऐसा है कि डंपर में जैसे सेफ्टी बेल्ट लगा के चलाना है, जो नहीं है, जो नहीं है बहुत डंपर में। अभी नया डंपर जो आया है, तो आया नया डंपर, उसमें व्यवस्था है, लेकिन पुराने वाला में मतलब कि उसमें इतना खराब हो गया, उसको मतलब अधिकारी बनाता नहीं है, तो वैसे चलाइए वैसे खाली। तो उसमें एक्सीडेंट होने का तो चांस रहेगा, तो इसके लिए प्रबंधन को सूचना दी जाती है। ये होगा तो उसमें बेल्ट लगा रहने में सेफ्टी रहता है, सेफ्टी नहीं है उसमें। इसके लिए दोषी कौन है? दूसरी वहाँ का जो सेफ्टी वाला है अधिकारी है, जो उसको व्यवस्था करना चाहिए, जो वहाँ का एक्सीवेशन इंजीनियर है, प्रोजेक्ट इंजीनियर, उसको व्यवस्था करना है।